बहुत पुरानी बात है, जब सफर के लिए वफादार जानवर इंसान का सहारा हुआ करते थे। मौला नसरुद्दीन के पास भी एक गधा था जो पूरे शहर में अपनी सुस्ती और होशियारी की वजह से मशहूर था। लोग कहते थे कि ये गधा नहीं बल्कि मौला का आधा दिमाग है। मौला जहां भी जाते अपने गधे पर सवार होकर जाते और रास्ते भर उससे बातें करते रहते। वो उसे कभी धक्का या मारते नहीं थे, बल्कि उसे एक पुराना दोस्त समझते थे। एक ठंडी और खामोश रात, जब पूरा शहर गहरी नींद सो रहा था, मौला नसरुद्दीन के घर के बाहर एक साया नजर आया। ये साया किसी आम चोर का नहीं था, बल्कि शहर के सबसे अक्लमंद चोर का था, जिसका नाम चमन था। चमन को अपनी चोरी पर इतना फख्र था कि वो हमेशा कहता, मैं अगर चोरी करूं तो कोई मुझे पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं दिमाग से काम लेता हूं। चमन की नजर काफी दिनों से मौला के गधे पर थी। इसका ख्याल था कि अगर वो मौला जैसे अक्लमंद शख्स का गधा चुरा ले तो पूरे चोरों की बस्ती में उसका रोब जमाना जाएगा। चमन ने बड़ी खामोशी से मौला के घर की पीछे वाली दीवार फांदी। उसने देखा कि गधा बाहर सहन में बंधा हुआ था और बड़े सुकून से सो रहा था। चोर ने निहायत महारत से गधे की रस्सी खोली और उसे आहिस्ता से इशारा किया, मगर गधा भी मौला का था, वो इतनी आसानी से हिलने वाला नहीं था। चमन ने अपनी जेब से एक रसीला और मीठा गाजर निकाला। गाजर की खुशबू सूंघकर गधे ने अपनी आंखें खोलें और लालच में चोर के पीछे चलने लगा। चमन गधे को लेकर शहर की तंग गलियों से गुजरता हुआ अपने ठिकाने की तरफ निकल गया। उसे लगा कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी फतूहात हासिल कर ली है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण मौला के आंगन में पड़ी तो मौला नसरुद्दीन अपनी आदत के मुताबिक गधे को दाना डालने बाहर आए, मगर वहां खामोशी के सिवा कुछ न था। खाली घोड़ा और जमीन पर पड़े हुए गधे के पैरों के निशान चला चला कर कह रहे थे कि मौला, तुम्हारा वफादार साथी चोरी हो चुका है। मौला ने ना तो शोर मचाया और ना ही रोना धोना शुरू किया। उन्होंने थोड़ी देर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरकर गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने गौर से जमीन का मुआयना किया और फिर एक लंबी सांस लेकर मुस्कुराए। उनके चेहरे पर परेशानी के बजाय एक अजीब सी शरारत थी, जैसे उन्होंने चोर को पकड़ने का मंसूबा दिमाग में तैयार कर लिया हो। वो जानते थे कि चोर अक्लमंद है, इसलिए उसे पकड़ने के लिए आम तरकीब नहीं बल्कि कुछ अनोखा करना होगा। उन्होंने अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ा और शहर के सबसे बड़े चौराहे पर जाकर खड़े हो गए। लोग वहां जमा होने लगे और हर कोई पूछ रहा था, मौला क्या हुआ? आप इतने पुरसुकून क्यों हैं? हमने सुना है कि आपका गधा चोरी हो गया है। मौला ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया, हाँ, गधा चोर ले गया है, मगर मुझे दुख गधे का नहीं बल्कि इस अक्लमंद चोर का है जिसने उसे चोरी किया है। बेचारी को पता ही नहीं कि उसने किस मुसीबत को दावत दी है। लोग मौला की ये बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि शायद गधे के गायब होने से मौला का दिमाग चल गया है। इसी दौरान चमन चोर शहर के कोने में खड़ा ये सब तमाशा देख रहा था। उसने जब मौला की ये बात सुनी तो उसके दिमाग में खटके पैदा हुए। उसने सोचा, मौला नसरुद्दीन जैसा दुनियादार शख्स अगर परेशान नहीं है तो उसका मतलब है कि इस गधे में जरूर कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जानता। चमन ने सोचा था कि वो गधा बेचकर अमीर हो जाएगा, मगर मौला की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। मौला ने अगला कदम ये उठाया कि उन्होंने पूरे शहर में मुनादी करवा दी कि भाइयों, जिसने भी मेरा गधा चोरी किया है वो उसे फौरन वापस कर दे। अगर उसने ऐसा ना किया तो मैं वही करूंगा जो मेरे वालिद साहब ने उस वक्त किया था जब उनका गधा चोरी हुआ था। ये ऐलान सुनते ही शहर में खौफ की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि मौला के वालिद ने ऐसा क्या किया था। क्या उन्होंने चोर को कोई खौफनाक सजा दी थी या फिर उन्होंने पूरे शहर पर कोई आफत बर्पा कर दी थी? चमन चोर, जो खुद को सबसे अक्लमंद समझता था, अब वाकई डर गया। उसने सोचा कि मौला का वालिद जरूर कोई बड़ा हकीम या जादूगर होगा जिसने चोर का बुरा हाल कर दिया होगा। उसका अक्लमंद दिमाग अब उसी को डरा रहा था। वो जितना ज्यादा सोचता उतना ही ज्यादा उलझता जाता। वो बार बार अपने ठिकाने पर जाता और उस गधे को देखता जो बड़े सुकून से खड़ा चारा खा रहा था। गधे की खामोशी अब चमन को एक गहरा राज लगने लगी थी। शाम होते होते चमन की हिम्मत जवाब दे गई।
उसने सोचा कि उससे पहले कि मौला वो खौफनाक काम करें जो उनके वालिद ने किया था, बेहतर है कि गधा वापस कर दिया जाए। मगर वो ये काम आम तरीके से नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर था। उसने एक नई तरकीब सोची कि वो रात के अंधेरे में गधा मौला के घर के बाहर बांध आएगा और ऐसे गायब हो जाएगा कि किसी को कानो कान खबर न होगी। मौला नसरुद्दीन अपने घर के सहन में बैठे होकर मुस्कुरा रहे थे और गली की तरफ देख रहे थे। वो जानते थे कि अक्लमंद चोर को कैसे काबू करना है। उन्होंने सिर्फ एक जुमले से चोर की नींदें हराम कर दी थीं। मौला ने अपने दिल में कहा, दुनिया में सबसे बड़ी कमजोरी इंसान का अपना डर है, और जब इंसान दिमाग से काम लेने का दावीज करता है तो वो डर के जाल में और जल्दी फंस जाता है। आधी रात के वक्त जब शहर की गलियों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, चमन चोर नरमी से मौला के घर की तरफ बढ़ा। उसने गधे की रस्सी थामी हुई थी और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। उसने सोचा था कि वो गधे को खामोशी से खूंटे से बांधकर निकल जाएगा, मगर जैसे ही वो घर के करीब पहुंचा, उसे मौला के कमरे से खांसने की आवाज आई। चमन ठटक कर रुक गया। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने हौसला जमा किया और गधे को अंदर ले गया। अभी वो रस्सी खूंटे से बांध ही रहा था कि अचानक एक भारी आवाज गूंजी, कौन है वहां? चमन के हाथ पांव फूल गए। अचानक मौला नसरुद्दीन सामने आ गए, जिनके हाथ में एक लाठी और दूसरे हाथ में लाल आटीन थी। चमन ने भागने की कोशिश की, मगर मौला ने बड़ी फिरती से रास्ता रोक लिया। मौला ने निहायत नरमी से पूछा, अरे मेरे अक्लमंद दोस्त, इतनी जल्दी में क्यों हो? मेरे गधे को वापस लाने का शुक्रिया, मगर पहले ये तो बताओ कि तुमने इतनी तकलीफ क्यों की? चोर ने हुकलाते हुए कहा, मौला मैंने रास्ते में देखा कि आपका गधा भटक रहा है, तो सोचा वापस छोड़ आऊं। मौला ने एक कहकहा लगाया और कहा, वाह, इतनी दुनियादारी और इतनी नेक नामी, मगर डर कैसा? क्या तुम्हें मेरे वालिद के उस पुराने किस्से ने परेशान कर दिया? चमन ने बड़ी मुश्किल से थूक निकला और पूछा, मौला सच बताइए, जब आपके वालिद का गधा चोरी हुआ था तो उन्होंने क्या किया था? क्या उन्होंने कोई जादू किया था या चोर की नस्लें तबाह कर दी थीं? मौला नसरुद्दीन मुस्कुराकर बोले, मेरे वालिद ने वही किया जो हर अक्लमंद शख्स करता है। जब उनका गधा चोरी हो गया और कोशिश के बावजूद वापस नहीं आया, तो उन्होंने चुपचाप जाकर बाजार से नया गधा खरीद लिया था। ये सुनते ही चमन का मुंह खुला का खुला रह गया। वो जो इतनी देर से खौफ में मुब्तला था और दुनिया भर की बुलाओं के बारे में सोच रहा था, उसे अंदाजा हुआ कि मौला ने सिर्फ अपने अल्फाज के जाल से उसे बेवकूफ बनाया था। मौला ने उसकी अक्ल को उसकी कमजोरी बना दिया था। मौला ने उसकी खामोशी को देखते हुए नरमी से कहा, दोस्त परेशान ना हो, इंसान हमेशा अपनी सोच के पिंजरे में कैद होता है। तुमने चोरी की क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम पकड़े नहीं जाओगे, और तुमने गधा वापस किया क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम किसी पुरअसरार मुसीबत में फंस जाओगे। दोनों सूरतों में तुम्हारा खौफ और तुम्हारी लालच ही तुम्हारे फैसले कर रहे थे। मौला ने मजीद नसीहत करते हुए कहा, असल अक्लमंदी दूसरों को धोखा देने में नहीं, बल्कि अपने नफ्स पर काबू पाने में है। चमन ने मौला के सामने सर झुका दिया और वादा किया कि वो आइंदा चोरी से बाज रहेगा। मौला ने उसे थोड़ी सी खर्चरी दी और रुखसत किया। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी शहर पर फैली, मौला नसरुद्दीन अपने उसी पुराने गधे पर सवार होकर बाजार के बीचों बीच से गुजरते हुए नजर आए। शहर वाले जो कल से परेशान थे और मौला के खौफनाक कदम का इंतजार कर रहे थे, वो दंग रह गए। हर तरफ से आवाजें आने लगीं, मौला आपका गधा मिल गया, लेकिन कैसे? क्या आपने अपने वालिद वाला वही पुराना तरीका आजमाया? मौला ने बाजार के चौराहे पर अपने गधे को रोका और लोगों के हुजूम को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, भाइयों, इंसाफ हो चुका है। मैंने वही किया जो मेरे वालिद ने किया था और नतीजा वैसा ही निकला जैसा निकलना चाहिए था। लोगों की तजस्सुस अब हद से बढ़ गई। एक शख्स ने चीख कर पूछा, मौला खुदा के लिए बताइए तो सही, आपके वालिद ने क्या किया था? क्या उन्होंने चोर पर कोई जादू कर दिया था? मौला ने एक कहकहा लगाया और बुलंद आवाज में कहा, मेरे वालिद निहायत साबिर और समझदार इंसान थे। जब उनका गधा चोरी हो गया और हर तरह की कोशिश के बाद भी नहीं मिला, तो उन्होंने नया गधा खरीद लिया
ताकि उनका काम ना रुके। मैंने भी बस यही इरादा किया था कि अगर चोर गधा वापस न लाता तो मैं आज बाजार जाकर नया गधा ले आता। मगर चोर इतना अक्लमंद निकला कि उसने मेरे उस सब्र से डर कर गधा खुद ही वापस कर दिया। पूरा बाजार हंसी से गूंज उठा। लोग जो किसी पुरअसरार या खौफनाक कहानी का इंतजार कर रहे थे, वो मौला की इस सादगी और हाजिर जवाबी पर हंस पड़े। मौला ने साबित कर दिया कि दुनिया में दुश्मन को शिकस्त देने के लिए हमेशा तलवार या जादू की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ थोड़ी सी नफ्सियात और थोड़ा सा सब्र ही काफी होता है। उस दिन के बाद शहर में चोरी की वारदातें कम हो गईं, क्योंकि हर चोर को यह डर था कि कहीं मौला इसके साथ भी कोई अक्लमंद खेल न खेल दें। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अक्लमंद दुश्मन से ज्यादा इंसान का अपना डर और वहम इसे नुकसान पहुंचाता है। इस कहानी की असल हिकमत यही है कि मौला नसरुद्दीन ने चमन चोर को न तलवार से न जादू से, बल्कि अपने अक्ल व हिकमत से उसका खौफ उतार कर उसकी फितरत को बेहतर बनाने की कोशिश की। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका खौफ होता है, और जब इंसान अपनी कमजोरियों से आगाह हो जाता है तो वो जिंदगी की मुश्किलात का बेहतर मुकाबला कर सकता है। चमन के लिए ये एक सबक था कि जितना ज्यादा वो दुनिया को धोखा देने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा वो खुद अपने खौफ में जकड़ता चला जाता।